इस देश की अब तक के सबसे निकम्मी और चोर सरकार इस देश हिंदुस्तान में ये चोर सरकार है। जो पेपर देंगे उनके भविष्य के लिए वो आदमी यहाँ पे खड़ा था, लेकिन आप उन्हें एक चाइना का एजेंट कह देते हैं, कि उनको एंटी नेशनल कह देते हैं, वो आपकी बहुत बड़ी गलती है। तो एक तबका आज भी झूठ में ही जी रहा है, एक अंधकार में जी रहा है, उनको लगता है सरकार बहुत सही कर रही है। कोई यहाँ पे राजस्थान से है, कोई यहाँ पे कहीं से है, बहुत दूर दूर से लोग आए, तो आपका जमीर कब जागेगा भाई, लोग जागो। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रैपिड 24 पर। मैं इस समय जंतर मंतर आया हुआ हूँ और कल सोनम वांगचुक जी को दिल्ली पुलिस द्वारा उठाया गया था, उसके विरोध में आज जो भीड़ यहाँ देखने को मिली है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ भीड़ भी है। युवा साथी हैं जो चैन बनाए खड़े हैं, मॉनिटरिंग भी हो रही है कि किस तरीके से लोगों को कियोस ना हो, परेशानी ना हो, इसलिए ये जो मेरे भाई हैं ये सभी बहुत अच्छी तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं। सभी मैनेजमेंट में भी लगे हुए हैं। ये मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से विनती कर रहे हैं कि बैठ जाएं अपनी जगह पर, इधर से उधर थोड़ा कम मूवमेंट करें ताकि कियोस कम से कम हो सके। और बहुत बड़ी संख्या में आप देखेंगे तो बच्चे जो हैं वो स्टूडेंट हैं, युवा हैं, कुछ बुजुर्ग भी लगे हुए हैं, वो पंखा करने में लगे हुए हैं। लोगों का यहाँ पे पूरा एक हुजूम जो है, अब आप देखेंगे उधर AISF जो संगठन है, जो स्टूडेंट यूनियन है, वो उसके बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ जय भीम के भी नारे लग रहे हैं। युवा जो मेरे साथी हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर हैं। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुरेंद्रपाल सिंह, मैं कभी राइटर किसान आंदोलन जिला बुलंदशहर से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। जब से मैंने देखा कि सोनम वांगचुक जैसे देश प्रेमी देशभक्त इंसान को निर्दयी सरकार ने बड़ी क्रूरता के साथ यहाँ से उठाकर उनको अलग शिफ्ट कर दिया है, तो मैं समझता हूँ कि सरकार उनसे डर गई थी। डरी हुई सरकार बड़ी ही चतुराई से एक साजिश कर गई और युवा को पता ही नहीं चला और उनको यहाँ से उठा के ले गई। युवा जो है, आप यहाँ पे मतलब सभी युवाओं को संबोधित करते हुए ये कह रहे हैं, तो मैं जानना चाह रहा हूँ जो सोनम वांगचुक जी को जो पुलिस जो ले गई है, वो अस्पताल लेके गई है और ये सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का ऑर्डर था, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसके मैं ये कहना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि उनकी समस्याओं पर, उनकी मांगों पर सरकार ध्यान दे, लेकिन वहाँ सरकार ने बिल्कुल उलट धोखा, हमेशा से जिस तरह से देश के साथ, किसान के साथ धोखा किया, महिला पहलवानों के साथ धोखा किया, आज देश के युवा के साथ जो धोखा किया जा रहा था, आज वही उन्होंने अपना रूप दिखाया और धोखे से उनको यहाँ से उठा के ले गई। अगर उनके अंदर उनकी आत्मा साफ थी और वो ईमानदार थे, ईमानदारी सरकार चला रहे होते, तो आज वो सोनम वांगचुक जी की बात को मानी जाती। और यहाँ पर से एक शिक्षा मंत्री बहुत बड़ा कोई तीन तोप नहीं था, उसको भी जनता नहीं बनाया था, इस युवा ने उनको वोट दी थी। उसको बदल देने में कोई सरकार की नाक नहीं कट रही थी। सरकार कल फिर युवा के साथ वोट मांगने आएगी। अहंकार मना रहा है सरकार को ये युवा बदल कर रहेगा, हटा कर रहेगा। जब ये सरकार बना सकता है तो सरकार को गिरा भी सकता है। ये अहंकार बना रहे सरकार। क्या नाम भाई? प्रीतम कुमार। प्रीतम, कहाँ से हो? ये नोएडा सेक्टर 58। अच्छा, क्या आप पढ़ाई कर रहे हो क्या? हाँ, 12th में हूँ। 12th में हो अभी? अब मुझे ये बताइए कि बहुत जो चैनल्स हैं, बहुत सारे ऐसा वो है ग्रुप जो ये कह रहा है कि भाई ये तो कोर्ट का ऑर्डर था। हाँ, इस पे कुछ आप कहना चाहेंगे कि भाई कोर्ट का ऑर्डर तो पुलिस को फॉलो करना पड़ेगा? हाँ। तो ये आप जान रहे हैं कि ये एक जो पक्ष है, ये गोदी मीडिया है, जिनको हमने गोदी मीडिया का टर्म दे रखा है। इनका काम ही यही है कि इनके, अब पापा बोलना चाहता हूँ मैं, ये हमारे मोदी जी, इनको डिफेंड करना। किसी भी तरह से सरकार कुछ भी करे उसको डिफेंड कर दो कि भैया ये तो सही ही हुआ है। जो एक तबका नहीं देखता है, ये सोशल मीडिया पे नहीं जुड़ा हुआ, यूट्यूब से नहीं जुड़ा हुआ, जिनको हकीकत मालूम नहीं चलती है, वो ऐसे न्यूज़ चैनल्स को देखते हैं, न्यूज़ 24, आज तक, ये सब झूठ फैला रहे हैं, तो उन लोगों को मालूम नहीं चलता। और ये बिल्कुल डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। सरकार कोई भी गलती करे ये डिफेंड करेंगे कि नहीं ये तो सही हो रहा है। तो एक तबका आज भी झूठ में ही जी रहा है, एक अंधकार में जी रहा है, उनको लगता है सरकार बहुत सही कर रही है। ठीक है। मेरे और भाई हैं, क्या नाम? हाई कोर्ट का तो उधर था कि उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। उनको ऐसे लोकतांत्रिक तरीके से उठाने के लिए, जाने के लिए तो हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं दिया था। जिस तरह से उनको वहाँ से घसीट के ले गई है सुबह दिन दहाड़े आके,
शायद उन्होंने गलती करी है, वो शायद चिंगारी लगा दी है इस आंदोलन में। आज देख सकते हैं कितनी भीड़ आई है, कितने युवा आए हैं, कितने बुजुर्ग आए हैं, कितने बच्चे आए हैं। तो वो बंदा हमारे भविष्य के लिए आज अनशन पे बैठा था। कोई राजनीतिक मांग नहीं थी उसकी, सिर्फ ये मांग थी कि इस देश के युवा को एक अच्छी शिक्षा मिल सके, एक अच्छा बेहतर भविष्य मिल सके। लेकिन आज सरकार ये सवालों से बचने के लिए कि आज उनसे जो भी सवाल पूछा, आज आप उनको एंटी नेशनल कह देंगे, पाकिस्तानी कह देंगे। जब एक 12वीं CBSE के छात्र के बच्चे को अब उसके एक वो मार्कशीट गलत मिली तो एक किसी पत्रकार ने उसे शायद पाकिस्तानी कह दिया था। आज एक सरकार से सवाल पूछने आप उसे एंटी नेशनल कह देते हैं, आप उसे पाकिस्तानी कह देते हैं, आप उसे विपक्ष का एक एजेंडा कह देते हैं। आप कुछ भी कह दो, लेकिन सरकार को इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। और कब तक सरकार कितने भी सवाल पूछेंगे, सबकी जवाबदेही से बची है। और उस समय कोई ना कोई अलग मुद्दा लाके उसको पूरा ही भटकाने का काम किया है इस सरकार ने हमें पिछले 12 सालों से। आप देख लीजिए। आप कितने दिनों से आ रहे हैं यहाँ पे? सर मैं तो संडे इस प्रोटेस्ट में आता हूँ। संडे टू संडे आते हैं? हाँ, जॉब वगैरह करता हूँ मैं सर। तो एक तबका ऐसा भी है स्टूडेंट्स का, कामकाजी आदमियों का, बिल्कुल कामकाजी आदमियों का, स्टूडेंट्स का एक तबका ऐसा है जो अपनी जॉब को, पढ़ाई को साथ में रखते हुए इस प्रोटेस्ट को जिंदा रखना चाह रहे हैं। जैसे ये मेरे युवा साथी हैं। इस देश की अब तक के सबसे निकम्मी और चोर सरकार इस देश हिंदुस्तान में ये चोर सरकार है। अब तब तक की सबसे चोर सरकार, जो कि आप ये देख लो अपने नागरिकों से बात करने में डरती है। इतनी डरपोक सरकार। आपको बात करना चाहिए, ना कि आप चोरी से उठा करके ले जाएंगे किसी इंसान को जो एक 20-21 दिनों से यहाँ से भूखा। वो भी उसकी एक डिमांड है सिर्फ हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था सही हो। शिक्षा व्यवस्था जो एक बुनियादी चीज़ है हिंदुस्तान, एक हक है, एक हर छात्र का हक है हिंदुस्तान के। उस व्यक्ति को आप चोरी से उठाकर ले जाएंगे। आप उस चोरी से उठाकर ले गए। आज ये जितने छात्र इकट्ठा हुए हैं ये कल जवाब देंगे आपको। संसद तक मार्च करके इस हिंदुस्तान में आपको जवाब देने के लिए सारे छात्र यहाँ आ चुके हैं और कल भी आएंगे। हम सभी लोग संसद तक मार्च करेंगे और सोनम वांगचुक जी को जब तक यहाँ नहीं आ जाते, उनको लेकर नहीं आते, तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे हम लोग। सोनम वांगचुक सर चाहते तो आपने आराम से घर में बैठते, उनको क्या जरूरत थी सर? और भी तो पेपर लीक पहले होता है, वो अपने घर पे आराम से बैठते, AC में बैठते, क्या जरूरत थी? लेकिन वो आदमी हम लोगों के, अपने आने वाले जो बच्चे हैं जो पेपर देंगे उनके भविष्य के लिए वो आदमी यहाँ पे खड़ा था। लेकिन आप उन्हें एक चाइना का एजेंट कह देते हैं, कि उनको एंटी नेशनल कह देते हैं। वो आपकी बहुत बड़ी गलती है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप दोनों आ जाइए। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जितने भी हैं, आप उनसे प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, लाइक फॉलो व्यूज सब चीज़ करते हो। क्या आप लोगों के हित में बोलने के लिए कोई आया है? कोई इन्फ्लुएंसर आया अभी तक कोई नहीं है। पर आप आज आप उनके लिए सपोर्ट करते हो, बोलते हो। ये रॉन्ग है। आप उन्हें टैग करो, मैसेज करो, आप उन्हें बोलो यहाँ पे आएगा। बिल्कुल। ये जो भीड़ है, ये जो युवाओं का जो हुजूम यहाँ इस समय है, वो दिल से ये चाहता है कि उनकी सपोर्ट भी हो। मैं कह रहा हूँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो संडे का दिन देखते हैं, किसी छुट्टी का दिन देखते हैं कि हम भी पार्टिसिपेट कर सकें। कामकाजी लोग हैं वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो जैसा कि मेरे भाई ने बताया कि इन्फ्लुएंसर्स का भी बनता है कि वो थोड़ा सा अपनी बातें रख सके ढंग से। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, IIT रुड़की से पढ़ा हुआ हूँ। 5 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ। मैं शायद यहाँ पे इस प्रोटेस्ट में ना आ पाता, बट कल की जो सुबह की मैंने घटना देखी है, उसके बाद में जो मैंने देखा कि ये जो आज़ादी जो हमको मिली है पिछले 70-75 साल से जब हम आज़ाद है, वो ऐसे ही नहीं मिली। हमारे दादा परदादाओं ने बहुत ज़्यादा खून बहाया इस चीज़ के लिए। तो इंडिया एक लोकतांत्रिक देश है। आप यहाँ पे तानाशाही नहीं चला सकते हो। पहले सरकारें ऐसा नहीं, अभी आई सरकारें, पहले भी आई है सरकारें, आज भी हैं, आगे भी रहेंगी। सरकारें करप्ट थी, हैं और रहेंगी, पर कम से कम पहले प्रोटेस्ट करने की आज़ादी तो थी। जब अन्ना हजारे ने यहीं पे प्रोटेस्ट किया था तो उसको उठा के नहीं लेके गया था ऐसे। तो वो कम से कम सरकार ये कैसे कर, कम से कम बोलने के लिए एक चैनल तो खोले ना, वो जरूरी। कम तुम एकदम गुंडों की तरह आते हो, उठा के लेके चले जाते हो, ये थोड़ी ना चलेगा। ये एक लोकतांत्रिक देश है, ये चाइना नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है, कुछ लोगों को आज भी। और मैं जहाँ रहता हूँ, मेरे फ्रेंड सर्कल में सारे के सारे भक्त हैं। तो मैं उनको जवाब देने आया हूँ कि भाई लोग देखो, आँख खोलो, तुम्हारा जमीर जिंदा है तो जागो। यहाँ पे लोग सारे भाड़े की भीड़ नहीं है। ये उनको ऐसा लगता है कि ये सब भाड़े के किराए देके बुलाए हुए हैं। उन सबको मैं ये जवाब देने आया हूँ इस मीडिया के माध्यम से, जो भी मेरे को देख रहा है, कि ये बुलाए हुए सारे पैसे भाड़े वाले लोग नहीं है। ये अपने इस गर्मी के अंदर पसीना बहा रहे हैं, अपनी पैसे से, अपनी मर्जी से, अपने तरीके से आए हुए लोग हैं। और सिर्फ दिल्ली के लोग नहीं है। मैं जब से इंटरव्यू देख रहा हूँ और मैंने इतने लोगों से यहाँ पे बात करी है, कोई यहाँ पे झारखंड से बंदा है, कोई यहाँ पे बिहार से है, कोई यहाँ पे राजस्थान से है, कोई यहाँ पे कहीं से है। बहुत दूर दूर से लोग आए। तो आपका जमीर कब जागेगा? भाई लोग जागो।